देन ये हमारे पास फार्मूला टैब का हमें ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप फार्मूला और फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ये टैब आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस टैब से हम सम, एवरेज, काउंट और इफ या डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करना सीखेंगे एंड डिफरेंट फंक्शन और एडवांस लेवल के फंक्शंस भी यूज़ करना हम इस टैब में सीखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है डाटा टैब। डाटा टैब का यूज़ डाटा मैनेज करने के लिए होता है कि हम डाटा को मैनेज करने के लिए इस टैब का यूज़ करते हैं। हम इससे डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में जा सकते हैं, अपने डाटा को वैलिडेशन करने के लिए इस टैब का यूज़ करते हैं, डाटा को एनालिसिस करने के लिए इस टैब का डाटा एनालिसिस टूल्स हमारे पास मौजूद है, इसको हम यूज़ करके अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए इस टैब का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हम आपको रिव्यू से ही समझ में आ रहा हो कि हम इसमें अपने डाटा को रिव्यू करते हैं, जो भी हमने चार्ट टेबल बनाई है उसको रिव्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम अपने स्पेल चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है उसका चेक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये रिव्यू टैब सिंपल, ये रिव्यू टैब कॉमनली कम यूज़ होता है बट ये इम्पॉर्टेंट टैब है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टैब है। उसके बाद हमारे पास व्यू टैब आता है। व्यू टैब का यूज़ हम वर्कशीट को डिफरेंट वेज में देखने के लिए करते हैं, जैसे जूम, फ्रीज पैन्स, स्प्लिट विंडो और न्यू विंडो। हमारे पास ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने पेज को, अगर हमें ब्रेक करना हो, हम टेबल जनरेट करवा रहे हो, हमें अपने पेज को ब्रेक करना हो तो हम यहाँ व्यू टैब में इसका यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक का ऑप्शन है हमारे पास, पेज लेआउट का ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इन सारे टैब्स को और डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद आता है नेम बॉक्स पे। रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में जो ये छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, छोटा सा कॉलम नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाता है? ये देखिए हमें नज़र भी आ रहा है, क्या है ये? नेम बॉक्स। ये बताता है कि इस पर कौन सा सेल सेलेक्ट हुआ है। जैसे कि अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रही हूँ तो हमारे पास यहाँ शो हो जा रहा है कि हमारे पास ये हमारा सेल D9 पर है। मैं फिर अगर ये सेल सेलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास नेम बॉक्स में नेम चेंज हो रहा है। देन उसके बाद नेम बॉक्स के बराबर में ये जो है राइट साइड पे हमारे पास क्या आता है? फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी सेल में डेटा या फॉर्मूला लिखते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होता है। अगर फॉर्मूला एडिट करना हो फॉर्मूला बार से हम इजीली अपने फॉर्मूला, जैसे हमें यहाँ नज़र आ रहा है फॉर्मूला बार से हम इजीली अपने फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कॉलम। वर्कशीट पर जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास कॉलम कहलाती है। कॉलम को इंग्लिश लेटर में आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे ABCD, ये हमारे पास ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉलम। देन हमारे पास आते हैं रॉस। रॉस को हम आइडेंटिफाई करते हैं 1 2 3 4, ये जो हमारे पास जो गिवन है इससे। ये हमारा क्या है? रॉ। ये हमारा कॉलम है। देन उसके बाद आते हैं सेल्स पे। जहाँ एक रो और एक कॉलम मिलते हैं वो हमारा सेल कहलाता है। जस्ट लाइक ये हमारे पास मेरा जो सेल है वो कौन सी रो पे है? 3 रो पर है और कॉलम कौन सा है? B है। ये हमारा क्या है? B3 सेल है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वर्कशीट एरिया आता है। फिर बीच का वाइट शीट एरिया कहलाता है। ये जो हमारे पास ये जो सारा इंटरफेरेंस है ये क्या है? हमारे पास वर्कशीट एरिया। इसी जगह हम अपना डाटा एंटर करते हैं, टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ये एक्सेल का मेन वर्किंग एरिया है। देन उसके बाद हमारे पास आती है शीट। देन ये हमारे पास है शीट टैब। ये जो हमारे पास ये नीचे वाला इंटरफेरेंस है हमारे क्या है? शीट टैब। इसे हम वर्कशीट या शीट भी कहते हैं। अगर हमें और शीट जनरेट करवानी हो तो सिंपल हम प्लस पे क्लिक करते हैं और हमारे पास शीट जनरेट हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शीट 1, शीट 2, शीट 3। हमारे पास स्टेटस बार। ये जो हमारा ये वाला एरिया हमें नज़र आ रहा है ये हमारा है स्टेटस बार। यहाँ हम जूम परसेंटेज शो होती है, जैसा कि हमें नज़र आ रही है। मैं अगर इसे जूम करूँ तो ये हमारा वर्क एरिया जूम हो रहा है और मुझे यहाँ साइड पे परसेंटेज भी शो हो रही है। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो ये देखिए हमारा वर्क एरिया मिनिमाइज हो गया और मुझे यहाँ साइड पे परसेंटेज शो हो रही है। और जब हम मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसी इंटरफेरेंस में हमें सम, एवरेज और काउंट भी शो होता है।
सो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप एक्सेल की बेसिक इंटरफेरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर एक्सेल आप कंप्लीट बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉस, कॉलम और सेल्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और डाटा एंट्री की शुरुआत करेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।